हे माता दुतनी, अपनी कृपा कुशु मिक्कू शो पर बनाए रखना और उस के परिवार की सदा रक्षा करना। माता, आप जो भी इसी वीडियो को देख रहे हों, जो भी इसे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, उस भी कृपा बनाए रखना। वीडियो बनाते हुए अगर कुछ नहीं बता पाया हो या कुछ रह गया हो तो आप सब हमें माफ करना। जय माता धुतनी। खेतों में काम करते लोग, बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। आसपास कुछ बच्चे और महिलाएं इकट्ठी हैं। बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए, बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं हमारी धरती की महान माता, माता पथरी वाले की कहानी। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी देवी की गाथा है जो दर्द में जन्मी और चमत्कार में अमर हुई। धीरे धीरे पृष्ठभूमि धुंधली होती है और कथा पुरातन समय में चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा के पवित्र प्रदेश बंगाल में एक महान शक्ति का उदय हुआ। उनका नाम था माता दुतनी। वे आदि शक्ति की अवतार थीं, जो संसार में धर्म की स्थापना और अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। माता अपने तेज और कृपा से संपूर्ण बंगाल को आलोकित कर रही थी, पर समय का विधान कुछ और था। एक दिन माता ने निश्चय किया कि अब उन्हें दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी होगी, क्योंकि वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है, जिन्हें वे अपनी शक्ति का वरदान देंगी। माता ने अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग लंबा था, पर उनके चरणों के आगे धरती स्वयं मार्ग बना रही थी। चलते चलते माता एक घने वन में पहुंची। उस वन में साधु संतों का वास था। वहीं पर एक महान तपस्वी रहते थे, नागे गुरु। वे अत्यंत बलशाली योगी थे, तांत्रिक साधना में निपुण और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। माता दुतनी ने जब उन्हें देखा तो प्रणाम किया। नागे गुरु ने माता से पूछा, देवी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माता दुतनी हूं, बंगाल से चली आ रही हूं, लोक कल्याण के लिए निकली हूं। नागे गुरु ने अपने तपोबल से जान लिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि देवी का रूप है। पर उनकी तपस्या में गर्व था, अहंकार था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से माता को एक डिब्बी में बंद कर दिया और उस डिब्बी को अपनी नागे गुरु अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। कुछ दूर जाकर वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक नत्थू नाम का चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। वो सरल स्वभाव का, भक्तिपूर्ण हृदय वाला युवक था। नत्थू ने जैसे ही गुरुजी को देखा, तुरंत दौड़कर उनके चरणों में गिर गया और कहा, प्रणाम गुरुजी, आपकी चरण धूली मेरे लिए सौभाग्य है। गुरुजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। ये ले, मैं तुझे एक वस्तु दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। और इतना कहकर गुरुजी ने अपनी झोली से वही डिब्बी निकाली जिसमें माता धुतनी को बंद किया था। गुरु ने डिब्बी नत्थू को दे दी और वहां से आगे बढ़ गए। नत्थू डिब्बी लेकर घर आया। उसने अपने आंगन में 7 हाथ जमीन को लीप कर रखा, दीप जलाया और प्रार्थना करते हुए डिब्बी खोली। जैसे ही डिब्बी खुली, एक तेज प्रकाश फैला और माता धुतनी वहां प्रकट हो गईं। नत्थू डर गया, बोला, हे देवी, आप कौन हैं? माता ने मधुर परंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं माता धुतनी हूँ, बंगाल से आई हूँ। तू मेरा भक्त है, अब मैं तेरे शीश पर वास करूंगी। जो भी कार्य तू कहेगा मैं पूर्ण करूंगी, परंतु ध्यान रहे, मुझे पूजा में बलि चाहिए। नथु ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगा,
पर आप मुझसे वचन लें कि जो भी मैं पूजा के रूप में दूंगा आप उसी को स्वीकार करेंगे। माता ने वचन दिया। नथु ने प्रण किया कि वह गौ माता या मनुष्य की बलि कभी नहीं देगा, बाकी जो भी हो वही अर्पण करेगा। नथु की परीक्षा दिन बीतते गए। नथु प्रतिदिन माता की पूजा करता और एक जीव की बलि देता। धीरे धीरे उसके पास बलि देने योग्य कुछ भी न बचा। अंततः एक दिन वह माता के सामने खड़ा हुआ, अपने पुत्र को पत्थर पर लिटाकर बोला, माता, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा। आज मैं अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र की बलि दे रहा हूं, इसे स्वीकार करिए मां। इतना कहते ही माता प्रकट हुई। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, रे नथु, मैं तेरे पुत्र की बलि नहीं ले सकती। तू सच्चा भक्त है, पर मैं भी वचनबद्ध हूं। अब से तू रोज मेरे नाम के 5 पतासे चढ़ाया कर, वही मुझे स्वीकार होंगे। माता ने आशीर्वाद दिया, आज से तू मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, तेरा नाम भी गर्व से लिया जाएगा। उस दिन से नथु भगत कहलाया। बाबा कुछ समय के लिए चुप हो गए और बैठ गए। तभी एक आदमी उठा और बोला कि आगे क्या हुआ, माता रानी की मंदिर की स्थापना कैसे हुई? बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है तो सुनो, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बूढ़े ने कहानी आगे शुरू की। सोहन गुज्जर के घर में बहुत सालों से आस और औलाद नहीं थी। घर में उदासी छाई रहती थी। एक दिन माता धुतनी अपने भक्त नाथू के पास आई और बोली, नाथू, अब समय आ चुका है। मैं सोहन के घर जाऊंगी और गुज्जारी के कोख से जन्म लूं। गुज्जारी मां को प्रसव हुआ और एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही उस कन्या ने पहली बार आंखें खोली, उसकी आंखों से तेज की चमक हुई, शरीर से ज्योति निकली और उसने अपना विकराल रूप दिखाया। गांव के लोग डर कर चिल्लाने लगे, अरे ये बच्ची नहीं, ये तो कोई शक्ति है, ये तो होनी है, काल का रूप है। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी देव शक्ति है। लोगों ने मिलकर कहा, इसको तो संभालना मुश्किल है। एक काम करो, इसे हांडी में बंद कर दो। लोग इस बात से डरा हुआ था कि कहीं ये शक्ति गांव में कुछ आपदा न ला दे। इसलिए कुछ लोग एक बड़ा हांडी लाए और उस दिव्य रूप वाली माता को उस हांडी में स्थापित कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस शक्ति को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो ही उनके गांव की रक्षा करने वाली मां धुतनी है। और इसे कुआं में डाल दो। सोहन दुखी मन से रोता हुआ कुम्हार के यहां गया। वहां से वो एक कच्ची माटी की हांडी लेकर आया। गांव वालों की बात मानकर उसने माता को हांडी में बंद कर दिया। सोहन की आंखों में आंसू थे, दिल फट रहा था, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। रोता रोता वो हांडी को लेकर चल पड़ा और गांव के बाहर स्थित ताठर वाले कुएं तक पहुंचा। वहां खड़ा होकर वो आखिरी बार बोला, माता, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं। और फिर कांपते हाथों से हांडी को कुएं में फेंक दिया। हांडी पानी में गिरते ही एक तेज प्रकाश फैला। कुआं जैसे कांप उठा, पर उस समय किसी ने इस चमत्कार पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय काल का चक्र बदला, भाग्य का फेर शुरू हुआ। उधर से गुजर रहे थे नागे गुरुजी, एक तपस्वी सिद्ध संत। उन्हें अचानक कुएं की दिशा से अद्भुत तेज और रोने की आवाजें सुनाई दी। गुरुजी ठहर गए। उनकी साधना ने संकेत दिया, ये कोई साधारण बात नहीं, यहां दैवीय शक्ति कैद की गई है। उसी समय समय का फेर बदला। भाग्य की रेखाएं अपनी दिशा बदलने लगीं। लंबे सफर से थके हुए थे, प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। वे धीरे धीरे चलते हुए ताठर वाले कुएं के पास पहुंचे। गुरुजी ने पानी पीने के लिए अपना कमंडल उठाया और कुएं के जल में डाल दिया। जैसे ही कमंडल पानी के अंदर गया, कुएं के भीतर अंधेरे में माता धुतनी की कैद आत्मा एक आशा की किरण की तरह जाग उठी। मुक्ति का अवसर देखकर माता उसी कमंडल के भीतर बैठ गईं। गुरुजी ने जैसे ही कमंडल को ऊपर उठाया, अचानक एक तेज प्रकाश फूटा। दिव्य शक्ति की लहर दौड़ गई और उसी क्षण
माता धुतनी प्रकट हो गई। नागे गुरुजी को देखकर माता धुतनी अचानक तेज स्वरूप में प्रकट हुई और वहां से तेजी से निकलकर सीधे पाथरी गांव की ओर चली गई। जैसे ही वे पाथरी पहुंची, पूरा गांव कांप उठा। आंधियां चलने लगी। चारों तरफ रोड़ा धोड़ा मच गया। गांव वाले डर गए और सब मिलकर पहुंचे नाथू भगत के घर। गांव वालों ने गुस्से में कहा, भाई नाथू, तूने कौन सा झंझट खड़ा कर दिया है? अगर तूने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। नाथू रोते हुए बोला, भाइयों, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी बात सुनो। मेरे भाई भगतू को बुलाओ, वही सच बताएगा। गांव वाले भगतू को लेकर आए। तब नाथू ने धीरे से उसके कान में कहा, भाई, तेरे शीश पर सबल सिंह बावरी खेलता है, उसे पुकारो, वही रास्ता दिखाएगा। भगतू ने डरे सहमे स्वर में दुख की घड़ी में सबल सिंह बावरी को याद किया। तभी ऊपर से आवाज आई, पाथरी गांव में माता धुतनी विराजमान है। ये सुनते ही नाथू ने तुरंत माता धुतनी को शुद्ध भक्ति से पुकारा और उसी क्षण माता धुतनी नाथू के शीश पर प्रकट हो गई। उनके तेज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। गांव वालों ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे माता, हमें क्षमा कर दो, हमने अज्ञानवश गलती की। माता धुतनी ने करुणा दिखाई और कहा, आज के बाद सोहन गुज्जर के खेत में मेरा मंदिर बनवाओ, वहीं मेरी पूजा होगी। और मैं वचन देती हूं, जब तक सूरज चांद रहेगा पाथरी गांव की रक्षा करती रहूंगी। माता ने ये भी कहा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां सोहन गुज्जर का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। और फिर माता धुतनी अपने दिव्य स्वरूप में पाथरी खेड़ा की अधिष्ठात्री देवी बनकर विराज गई। पूरा गांव गूंज उठा, जय माता धुतनी की, जय पाथरी खेड़े की। इस प्रकार माता धुतनी की महिमा पूरे क्षेत्र में फैल गई। माता के प्रकट होने और वचन देने के बाद गांव के लोग उसी समय सोहन गुज्जर के खेत की ओर निकल पड़े। गांव वालों का इकट्ठा होना, गांव वाले उत्साहित स्वर में, चलो भाइयों, आज माता का धाम बनाएंगे। सोहन गुज्जर की आंखों में आंसू हैं, गर्व और खुशी के आंसू। खेत की पवित्र भूमि तैयार की जा रही है। गुरुजी मंत्रोच्चारण करते हुए ओम देवी धुतनी नमः। नाथू भगत भूमि पर गंगाजल छिड़कते हैं। सोहन गुज्जर पहला फावड़ा मारते हुए, माता, ये भूमि आपके नाम। उसी समय प्रकाश की एक किरण धरती पर गिरती है और भूमि से हल्की झनकार सुनाई देती है। कच्ची मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से छोटा लेकिन दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। माता धुतनी के जयकार, बच्चे फूल बिखेर रहे हैं। रात का समय, दीपकों की रोशनी, चारों तरफ अपार शांति। गुरुजी माता की प्रतिमा स्थापित करते हुए कहते हैं, आज से माता धुतनी इस पवित्र धाम में विराजेंगी। अचानक माता की प्रतिमा से चमकदार प्रकाश निकला और पूरा मंदिर सोने जैसे तेज से जगमगा उठा। सब लोग एक साथ झूम उठते हैं, जय माता धुतनी की, जय पाथरी खेड़े की। माता धुतनी की दिव्य आवाज सुनाई देती है, जब तक सूरज चांद रहेगा मैं पाथरी गांव की रक्षा करूंगी और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा सोहन गुज्जर का नाम आदर से लिया जाएगा। सोहन भूमि पर झुककर रोते हैं, माता, आप सदा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखन। फूलों की बारिश होती है। पूरा गांव गर्व से गाता है, जय माता धुतनी की, जय पाथरी खेड़े की, जय नाथू भगत की, जय सोहन गुज्जर की, जय नागे गुरु की। मंदिर के ऊपर चांद की मंदिर बन चुका था। अचानक गांव वालों की नजर मंदिर के बिल्कुल पास खड़े
एक विशाल पुराने पेड़ पर पड़ी। गांव के बड़े बूढ़े बोले, ये कोई साधारण पेड़ नहीं, इसे सालों से लोग खुड़े खेर के नाम से जानते हैं। पेड़ की शाखाएं मानो माता धुतनी की बाहें फैलाकर सुरक्षा दे रही हों। पेड़ का चमत्कारी रूप। जब गुरुजी ने पेड़ के नीचे दीपक जलाया, एक हल्की हवा चली, पत्ते खड़खड़ाए और पेड़ के तने से चमकदार प्रकाश निकला। गुरुजी बोले, माता की दिव्य शक्ति इसी पेड़ में भी विराजती है। आश्चर्य, भक्ति और आस्था का सागर उमड़ पड़ा। महिलाएं पेड़ के चारों ओर कच्ची सूत की डोर बांधने लगीं, मानो माता से अपनी मनोकामनाएं जोड़ रही हों। माता की आवाज फिर गूंजी, जहां मेरा मंदिर है वहां ये खुड़े खेर का पेड़ मेरे रूप का प्रतीक रहेगा। जो यहां मन से मनोकामना मांगेगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाऊंगी। गांव वाले झूम उठे, जय माता धुतनी की, और पेड़ की पत्तियां भी जयकारों पर थिरकने लगीं। आज भी ये पेड़ मंदिर की छाया बनकर पाथरी खेड़ा गांव की रक्षा कर रहा है। जो माता के द्वार आता है वो पहले पेड़ को प्रणाम करता है, फिर माता के दर्शन। जय माता धुतनी की, जय पाथरी खेड़े की,